नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। शुक्र का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 29 जून की दोपहर 1:56 पर। शुक्र अपनी राशि वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और 26 जुलाई तक यहीं पर रहेंगे। शुक्र जो है वो धन, वैभव, विलासिता के कारक ग्रह हैं और वृषभ राशि जो उनका खुद का घर है, जब यहाँ आएंगे तो मालव्य नामक राजयोग भी बनाएंगे। तो सौंदर्य, सुख, स्थिरता को देने वाले, जीवन में प्रेम विलासिता की वृद्धि करने वाले शुक्र का वृषभ राशि में आना आपकी लाइफ पर क्या कुछ बड़ा प्रभाव पड़ेगा, आज हम ये जानेंगे। चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, शुक्र भौतिक सुख ही नहीं देता बल्कि मन की शांति, रिश्तों की मिठास और आपकी प्रशंसा भी करवाता है और जीवन में समृद्धि भी देता है। मकर राशि, आपकी कुंडली में शुक्र 5वें भाव के स्वामी होने के साथ 10वें भाव के भी स्वामी होते हैं। अब शुक्र का वृषभ राशि में गोचर यानी आपके पंचम भाव में, शुक्र के इस गोचर को सामान्य तौर पर पंचम भाव में आना अच्छे परिणाम देने वाला माना जाता है। और ऊपर से शुक्र अपनी ही राशि वृषभ राशि में, तो ऐसे में वृषभ राशि में शुक्र जब पंचम भाव से संबंधित परेशानियों को दूर करने का काम करेंगे तो लाइफ एकदम से चेंज हो जाएगी। अब देखिए, शनिदेव की दृष्टि लगातार पंचम भाव पर बनी हुई है। ऐसे में शुक्र जब यहाँ आएंगे तो शुक्र पर शनि की दृष्टि तमाम परेशानी दूर और उनकी दृष्टि को बाधित भी करेंगे और शुक्र अपने तरीके से रिजल्ट देंगे। तो शनिदेव तीसरे भाव में है, सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम देने वाले माने गए हैं, लेकिन दृष्टि के प्रभाव के कारण पंचम भाव से संबंधित कुछ परेशानियां लाइफ में थी, जैसे कि पढ़ाई लिखाई के मामलों में कुछ व्यवधान आ रहे थे, प्रेम प्रसंग में किसी तरह का कोई तनाव चल रहा था, वो परेशानियां दूर होगी। संतान सुख से संबंधित कोई परिणाम नहीं मिल रहा था, अब संतान सुख की प्राप्ति होगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। मनोरंजन के साधन बढ़ेंगे लाइफ में। प्रेम संबंध में अनुकूलता आएगी और यहाँ तक कि अगर आप सिंगल हैं तो सगाई वगैरह हो सकती है या विवाह की बातें आगे बढ़ सकती है। तो इस समय सामान्य तौर पर शुक्र का ये गोचर आपके लिए अनुकूल दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो 10वां भाव यानी कर्म, प्रोफेशनल लाइफ, शुक्र आपके 10वां भाव के स्वामी और पंचम भाव यानी संतान, बुद्धि और प्रेम का भाव, रचनात्मकता का भाव, शिक्षा का भाव। तो ऐसे में इन चीज़ों का सुख अस्थायी तौर पर बढ़ेगा, सौंदर्य बढ़ेगी, स्पष्टता आएगी आपके अंदर। और पंचम भाव में शुक्र का आना, अगर पढ़ाई आपका छूट भी गया है वो दोबारा आप शुरू कर सकते हैं। नए प्रेम प्रसंग की शुरुआत हो सकती है। अगर लव रिलेशनशिप में हैं तो उनसे रिश्ता और बढ़िया होगा। शिक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी हैं, मन स्थिर रहेगा। मन लगाकर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह क्लियर कर सकेंगे। कला संगीत के तरफ झुकाव है तो उन चीज़ों में आप बढ़िया करेंगे, आपका परफॉर्मेंस बढ़िया होगा। मैनेजमेंट से जुड़े छात्र के लिए खासकर ये समय बहुत अनुकूल है। तो पंचम भाव में शुक्र का यह गोचर प्रेम संबंधों में सौम्यता देगा, समझदारी और इमोशनल ट्यूनिंग भी रहेगा। तो प्रेम प्रसंग में अनबन, दूरियां सब समाप्त होगी। अब रिश्तों में एक नई शुरुआत, नई बॉन्डिंग दिखेगी। शुक्र का यह गोचर आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। खासकर विवाह की बातें तय होंगी या विवाह यहाँ पर संबंध बनेंगे और परिवार वालों के साथ आपका रिश्ता बढ़िया होगा। अगर आप नई शादी हुई है, संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं तो संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में शुक्र का ये गोचर आपको विजय दिलवाएगा। संतान का एडमिशन किसी अच्छे स्कूल कॉलेज में हो सकता है। और अब देखिए उपाय क्या करेंगे ताकि चीज़ें और बढ़िया हो, ये तो हम जानेंगे, लेकिन उसके पहले एक और बात समझ लें। अपने आप को हमेशा अपडेट रखें, सज संवर कर रहें, अपने बालों को करीने से सजा कर रखें, उलझे हुए बाल तो बिल्कुल भी नहीं। और टेल्कम पाउडर ज़रूर लगाइएगा और इत्र, परफ्यूम लगाइए। खुद को जितना व्यवस्थित रखेंगे शुक्र का प्रभाव उतना ही ज़्यादा और बढ़िया मिलेगा। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।